मेरा नाम डॉक्टर अभिनव तिवारी है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट अथर ब्रेन क्लिनिक लखनऊ। आज हम बात करेंगे एक आम मानसिक बीमारी के बारे में जिसका आपने नाम सुना होगा, डिप्रेशन। हिंदी में इसको उदासी की बीमारी या अवसाद के नाम से जाना जाता है। हाल में हुए देश में एक सर्वे में देखा गया कि 10 में से हर एक भारतीय मानसिक बीमारी से पीड़ित है और विभिन्न मानसिक बीमारियों में डिप्रेशन को सबसे आम बीमारी पाया गया। तो आइए देखते हैं कि डिप्रेशन के क्या आम लक्षण आप लोगों में देख सकते हैं। जैसा कि इसको उदासी बीमारी कहा गया, तो सबसे पहले लक्षण होगा कि इंसान को आप उदास देखेंगे, जो कि उसके आम व्यवहार से काफी भिन्न होगा। एक फर्क यहाँ जानना जरूरी है कि जो हमारे साथ आम तौर पे उदासी होती है कि आज हमारे साथ अगर कुछ खराब हुआ, हम थोड़ी देर उदास रहे, फिर जब कुछ अच्छा होता है तो हमारा मन फिर से नॉर्मल हो जाता है। डिप्रेशन की बीमारी में ये जो चीजें अच्छी होने के साथ भी बेहतर ना होने वाला, ये समस्या काफी ज्यादा हो जाती है। आप नोटिस करेंगे कि आपके साथ का कोई व्यक्ति जिसको डिप्रेशन है वो बिल्कुल अलग थलग रहने लग गया है। पहले उनको जिन चीजों में रुचि आती थी, अब वो बिल्कुल भी उन चीजों में अपना समय नहीं व्यतीत करते। उदाहरण के लिए उनको कोई चीज खाने में अच्छी लगती थी, क्रिकेट देखना अच्छा लगता था, गाने सुनना अच्छा लगता, तो इंसान बिल्कुल इन सबसे अलग थलग होकर रहने लगेगा। दूसरा जो सबसे कॉमन लक्षण देखा जाता है कि शरीर पे भी फर्क आता है, जैसे कि काफी ज्यादा थकान लगते रहना। आमतौर पे हमें थकान लगती है जब मेहनत बहुत ज्यादा हो, मगर डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति अधिकतर समय बुझा बुझा महसूस करेगा। कई लोग बताते हैं कि जैसे उनको शरीर बिल्कुल खींचना पड़ रहा है, शरीर पे बोझ आ गया है, इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। तीसरा जो लक्षण हम देखते हैं, जो भूख में परिवर्तन आ जाना, कि कई बार लोगों को भूख नहीं लगती, चीजों का स्वाद नहीं आता, लंबे समय तक ऐसा चलने से वजन गिरने लगता है, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। डिप्रेशन में नींद की भी काफी विकट समस्या आ जाती है। उदाहरण के लिए पहले इंसान अगर सोने जाता था तो उसको 10-15 मिनट में नींद आ जाती थी। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति बताएगा कि वो कई बार बेड पे घंटों पड़ा रहता है मगर उसको नींद नहीं आ पाती। और भी नींद की समस्याएं होती हैं, जैसे कि बार बार रात को नींद टूटना, सुबह जल्दी नींद खुल जाना, और नींद लेने के बावजूद इंसान तरोताजा नहीं महसूस करता है। जब ये सब चीजें बहुत समय तक चलती रहे, उदाहरण के लिए अगर 2 हफ्ते से ज्यादा आपने किसी में लक्षण देखे, तो ये डिप्रेशन के लक्षणों में शामिल होता है। डिप्रेशन के साथ जुड़ी एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो है सुसाइड। सुसाइड का अर्थ है खुद को नुकसान पहुंचाना है, खुद की जान देना, जिसको हम आत्महत्या के नाम से जानते हैं। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि उसका जीवन बेकार है, अब वो आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा, या अपने आप को वो जो है छोटी छोटी बातों के लिए आत्मग्लानि महसूस करने लगता है। तो इन सब चीजों के अगर प्रॉपर इलाज ना लिया जाए तो धीरे धीरे वो अपने जीवन को खत्म करने के प्लान बनाने लगता है, कोशिश करता है कि उसको कुछ हो जाए, जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है, इस तरह की चीजें आने लगती हैं। डिप्रेशन का जो डायग्नोसिस है वो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। इसका अर्थ है कि डिप्रेशन के लिए कोई स्पेसिफिक जांच नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि दिमाग की बीमारी है तो हम सीटी स्कैन करा लें, एमआरआई करा लें, कोई और पेट स्कैन करा लें। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और इन लक्षणों की आप जानकारी देंगे तो डॉक्टर इन जानकारी के आधार पे एक डायग्नोसिस बना सकता है और आपको जो उसका बेहतर इलाज है वो मुहैया करा सकते हैं। साथ ही साथ ये जानना भी जरूरी है कि डिप्रेशन का इलाज 2 तरह से हो सकता है। एक होता है दवाइयों का इलाज और एक होता है बातों का इलाज, जिसको हम आमतौर पे काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। मेडिकल साइंस में इतनी आजकल तरक्की हो गई है कि बहुत सारी दवाइयां हैं जिनके मिनिमल साइड इफेक्ट हैं और वो डिप्रेशन को ठीक करने में काफी कारगर सिद्ध होती हैं। एक जो काफी कॉमन भ्रांति लोगों के मन में रहती है कि अगर हम डिप्रेशन की दवाई लेंगे, उसका इलाज लेंगे, तो लोग हमें कमजोर मानेंगे, हमें जो है मतलब ऐसा लगेगा कि हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की सोच रखना डिप्रेशन के संदर्भ में अच्छी चीज नहीं है, ये घातक सिद्ध हो सकती है। यदि किसी का डिप्रेशन बढ़े और वो खुद को नुकसान पहुंचाए, तो जैसे ही आपको किसी अपने आसपास के घर वालों में, किसी दोस्त में डिप्रेशन के लक्षण लगे, इसके लिए तुरंत इलाज लेने की कोशिश करें। दूसरा कि कई बार लोगों को लगता है कि डिप्रेशन की दवाइयां खाने से हम उनके आदी बन जाएंगे, हमारा शरीर उसके बिना आगे काम नहीं कर पाएगा। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि डिप्रेशन का जो इलाज है वो कुछ समय तक चलेगा, जब तक आपके लक्षण वापस नॉर्मल जैसे ना हो जाए, आप बिल्कुल बेहतर ना महसूस करें, और समय के साथ वो दवाइयां बंद कर दी जा सकती हैं। ऐसी दवाइयों का खतरा बहुत कम है कि कोई दवाई का आदत पड़ जाए। फिर जो काउंसलिंग वाला इलाज है उसको साइकोलॉजिस्ट के थ्रू आमतौर पे मुहैया कराया जाता है,
तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे, तो आप दोनों ही मतलब दवाइयाँ और साइकोलॉजिस्ट का इलाज जो काउंसलिंग है दोनों ले सकते हैं। एक बात मैं और सामने रखना चाहूँगा कि आजकल इंटरनेट के आने से लोगों के पास इंफॉर्मेशन काफ़ी जल्दी और काफ़ी सारी मात्रा में आ जाती है। कई बार लोग डिप्रेशन के बारे में खुद सर्च करते हैं नेट पे, उसका इलाज खुद से शुरू कर देते हैं। तो एक हिंदी की कहावत है कि जिसका काम उसी को साझे। तो ऐसा हो सकता है कि इंटरनेट पे सही जानकारी ना हो या उसका उतना प्रूफ ना हो कि वो काम करेगा या कारगर होगा कि नहीं। तो मेरा आपको सुझाव है कि जब भी आपको ऐसे डिप्रेशन की समस्या किसी में लगे, उसको डॉक्टर के पास ही इलाज के लिए ले जाएं। खुद से इलाज करने में ऐसा हो सकता है कि सुधार भी ना हो और समस्या और बढ़ती चली जाए। तो इसका इलाज जल्द से जल्द तो सही तरीके से होना जरूरी है।